यहीं तो लगाई थी। नहीं, इस वाली में अगली में लाई थी। इसी में लगाई थी यार। अगली में लाई थी। हेलो गाइज, वेलकम टू टीटी व्लॉग। यहाँ आए हुए हैं हम अब एप्पल का नया फ़ोन लेने के लिए। वैसे तो ये लॉन्च हो गया था सितंबर में, बट मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ ये फ़ोन लेने के लिए। द रीज़न बिहाइंड इज दिस, पहले मैंने ये बुक किया था, बट आज हम पर्सनली हमने विजिट किया। फाइनली हमारे हाथ में आ गया है हमारा आईफोन 16 प्रो मैक्स। और कैसा लग रहा है आपको? खुद पकड़ो ना। देखो, हमारे हाथ में आ गया है मेरा आईफोन 16 सो गाइस, फाइनली इतनी वेटिंग के बाद हमें आईफोन मिल गया। फाइनली हियर्स माय आईफोन, जिसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे अभी थोड़ी देर। तो भाई आज मोटा खर्चा किया है मेरे ऊपर, और ये मेरा थर्ड आईफोन है यूके में। इसकी मैं स्टोरी आपको बताऊंगी। पहले से जो मैंने पहले आईफोन लिया था वो कैसे लिया था, और ये भी मैंने कैसे लिया है। मेरी यहाँ तक की जर्नी 3 साल में मेरा थर्ड आईफोन, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी घर जाके जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे रात हो गई है तो हम चलते हैं घर। Moments later. लो काव्य, आपके लिए फोन। देखो ये देखो, क्या है ये, क्या है क्या है? हाय कितनी खुश। क्या है ये, है क्या है? ना कोई ना, मैं बाद में कर क्या है? नीतू कहाँ है? करने जा रहे हैं फोन की अनबॉक्सिंग। ये रहा हमारा 16 प्रो मैक्स। देखा भैया, कर ओपन। भाई हमारी लड़की थोड़ी सी शर्मा रही है। मैं वो फ्लैश दे रहा हूँ। आगे नहीं तो आज नहीं तो क्या देखने यहाँ अनबॉक्सिंग चल रही है। रुक जा रुक जा रुक जा। कहाँ देखो, खोलो दूर से रख लेना। खुलेगा ऐसे बता रही। देखो खोलो, ये देखो इसकी रिएक्शन। केयरफुल। तो गाइस, हमारा कैसा है काव्या? उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं है। लो भाई,
finally open. मेरे वाला। चलो जी, जय राम जी की। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन सेटअप कर लिया है और ये है 16 Pro Max, ये है 14 Pro। तो इसका डेटा इसमें जा रहा है। इसमें जो न्यू फीचर्स आए हैं वो एक वन फीचर है कि इसके साइड में बटन है कैमरे का और इधर साइड में साइलेंट बटन है। बाकी फीचर्स मैं आपको दिखाती हूँ। आप स्क्रीन देख सकते हैं दोनों की कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की जो स्क्रीन साइज़ है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो गाइज़ हम लोगों से हो गई है एक मिस्टेक। मैंने ये अडाप्टर ख़रीद लिया और ये है 19 पाउंड का, जबकि जो मेरा पहले वाला ये वाला अडाप्टर है इसमें ये सी टाइप केबल चल जाती है। जो 14 प्रो का जो अडाप्टर था उसमें तो दूसरे वाली वो चलती थी केबल, पर इसमें अब इन्होंने चार्जर चेंज कर दिया है तो इसमें ऐसी वाली चलती है और बट अडाप्टर सेम ही चल रहा है। मुझे वहाँ नहीं पता था इसलिए मैंने ख़रीद लिया और मैंने ओपन भी कर दिया गलती से। तो यहाँ पे चल रही है थोड़ी सी जुगाड़बाजी और इसको दोबारा से हमने पैक किया है। देखते हैं अगर ये रिफ़ंड हो जाएगा तो हेलो गाइस, आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो। मैंने लिया है 16 Pro Max और ये मेरा थर्ड आईफोन है। तो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ कि कैसे लिया, क्या था। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई भी अब्रॉड वगैरह जाते हैं तो सब आईफोन सबको होता है कि बाहर जाते ही बस आईफोन लेना है। और बाहर इंडिया में लोग सोचते हैं कि पता नहीं बाहर इतनी कितनी कमाई है कि लोग जाते ही आईफोन ले लेते हैं। तो इसके पीछे की मेरी स्टोरीज क्या है मैं अपनी बताऊंगी। नॉर्मली क्या होता है कि इंडियंस को ही सबसे ज़्यादा क्रेज होता है आईफोन्स का, और जो नॉर्मल यहाँ के अंग्रेज हैं ये तो नॉर्मली फ़ोन यूज़ करते हैं। बट हम इंडियंस को होता है कि नहीं आईफोन। तो मेरे को इतना नहीं था। मेरे पास इंडिया में नॉर्मल 30-40 हज़ार तक के फ़ोन रहे होंगे, तो वहाँ मेरे को इतना कभी नहीं फील हुआ कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आने के बाद जैसे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ तो मुझे कैमरे की क्वालिटी करके मुझे था कि मुझे आईफोन लेना है। तो बट मैंने आईफोन ऐसा नहीं था कि मैंने आते ही आईफोन ले लिया था। हम लोग यहाँ पे फरवरी में आए थे, फरवरी 2022 में। तो मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हम लोग आए थे और हम आधी फीस वहाँ से भर के आए थे। आधी फीस हमें भरनी थी मई तक। तो हमारा ये टारगेट था मई 2022 तक कि फीस भरनी है और किसी से पैसे उधार नहीं लेने ऐसे करके। तो बस दिन रात वीकडेज में काम करके, वीकेंड्स पे काम करके, पार्ट टाइम वेटरिंग केटरिंग जो भी होता था सब काम करके ये टारगेट था कि किसी से पैसे उधारे ना लेने पड़े, फीस हम टाइम से जमा कर पाए। तो मई तक फीस वगैरह जमा कर दी। इवन लोग क्या करते हैं, आते सेंट्रल लंदन वगैरह भी घूमने चले जाते हैं। हम वो भी घूमने नहीं गए थे। हम मतलब बहुत ही कम खर्चा करते थे, बचाते थे पैसे, पैदल चलना, बसों में टैब नहीं करना, ऐसे करके हमने फीस के पैसे पूरे जमा कर दिए। मई में सब कुछ जब फीस वगैरह जमा हो गई तब जाके मैंने सबसे पहला अपना आईफोन खुद ही अकेले जाके ऑर्डर किया था। और वो मेरा ये फर्स्ट आईफोन था 13 Pro Max। मुझे मैक्स ही लेना था शुरू से, इसलिए मैंने Pro Max लिया था। और उस टाइम मैंने वेट भी नहीं किया था कि सितंबर में नया फ़ोन आएगा। बस मुझे था कि मुझे इतना था भी नहीं क्रेज, बस ये था कि आईफोन आ जाए बस मेरे पास कैसे भी करके। तो वो मैं ऑर्डर करके आई थी और आते ही किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो मोस्टली सब लोग EMI पे लेते हैं। और मैंने भी वो अपना फर्स्ट फ़ोन EMI पे लिया था और वो सब मैं खुद पे मैंने उसके EMI वगैरह पे करी हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो मेरा फर्स्ट फ़ोन अपनी अर्निंग से था। बड़ी खुशी हुई थी जब मेरे हाथ में वो फ़ोन आया। फर्स्ट टाइम जब मैंने आईफोन लिया था वो भी अपने पैसों से, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसका कलर वगैरह मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। और तो इस तरीके से मैंने वो फर्स्ट फ़ोन लिया। और सेकेंड मतलब वो फ़ोन फिर मैंने इंडिया दे दिया था। ऐसे कुछ लोग क्लेम भी कर लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो लोग ऐसे दिखा देते हैं कि फ़ोन खो गया और वो लोग दूसरे फ़ोन मंगा लेते हैं और वो फ़ोन इंडिया भेज देते हैं। बट हमने कभी फ़ोन क्लेम नहीं किया है, वो मैंने इंडिया से किसी को गिफ्ट दे दिया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि तो उस टाइम मेरे को मजबूरी में मतलब 14 हमने मतलब बुक करा था, तो हमें मैक्स नहीं मिला था 14 Pro Max, तो मेरे को 14 Pro लेना पड़ा। वो मेरे हस्बैंड ने EMI पे लिया था क्योंकि आई थिंक एक बंदा ही एक बार EMI करवा सकता है। तो इस तरीके से EMI पे आते ही लोग फ़ोन ले लेते हैं शो ऑफ के लिए, जैसे कि मैंने भी लिया था। दैट वाज नॉट शो ऑफ, मेरा था वीडियो क्वालिटी का चक्कर। तो मेरे पास फिर आया 2023 में 14 Pro।
दैट वाज आल्सो ऑन EMI, और EMI की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है इन कंपैरिजन टू कैश। अब क्या हुआ, मेरे को ऐसा भी कोई शौक नहीं कि मैं हर साल फ़ोन बदलूँ, मेरे को लेटेस्ट फ़ोन चाहिए। तो हुआ क्या कि मुझे मैक्स चाहिए था उस टाइम पे भी 14 Pro Max, बट वो अवेलेबल नहीं था, और बस प्रो लेना पड़ गया क्योंकि एक फ़ोन ही नहीं रहा मेरे पास, तो मुझे फ़ोन लेना पड़ा। तो मुझे फिर आया 15 भी आया था, तो था कि भाई लेना है, प्रो मैक्स लेना है। बट वही है कि खर्चे सब चीज़ें देख के इंसान, और 2 EMIs पहले ही चल रही थी, तो कैंसिल करा प्लान। फिर अभी 16 आया, तो फिर से मुझे हुआ कि नहीं, मुझे मैक्स लेना है, क्योंकि मेरी जो मैक्स के लिए वो है ना अटैचमेंट, वो कुछ अलग ही है। प्रो मुझे इतना, मैंने प्रो चलाया बट मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा प्रो, स्क्रीन करके या कैसे भी मान लो। तो फिर अभी 16 आया, फिर मैंने जिद करनी स्टार्ट करी कि मुझे चाहिए। तो फाइनली मैंने 16 Pro Max लिया है, एंड ये EMI पे नहीं है, ये कैश पे है, और मैंने इसके पे किए हैं 1200 pounds। इसमें मुझे बस एक केबल की चार्जर मिली है, जो मेरा अडेप्टर था वो मैंने गलती से ले लिया था, बट हमने रिटर्न कर दिया, वो मेरा पुराना ही चल गया था। और जो मेरा 14 Pro था वो मैंने ट्रेड इन करवाया है, वो गया मेरा 415 pounds का, तो वो हमारा वापस आ गए हैं हमारे कार्ड में। बाकी दिस इज माय फर्स्ट फोन जो कि कैश पे है, EMI पे नहीं है, और उन 2 फोन्स की भी EMIs खत्म हो चुकी हैं, 24 months की थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ये वाला फोन ले लेती हूँ, और फिलहाल अभी मैं इसी फोन से अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन जो बाहर आके एकदम से फोन्स या कुछ भी ले लेते हैं। तो आप इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, या मैं बैठ के कि अरे उस पर तो इतना पैसा आ गया, ये आ गया। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है पैसा कमाने के लिए भी, सर्दी में जाना आना और रेगुलर काम पे जाना, एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी, बीमारी में भी। इवन आई एम ऑल्सो यूज टू वर्क इन फीवर, मतलब मैं बैठती नहीं हूँ घर पे भी, क्योंकि होता भी पैसे कट जाएंगे, हो जाएगा। सो लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क है इन सब चीज़ों के पीछे। तो कोई भी जनरेशन इन्फ्लुएंस ना हो कि अब्रॉड लाइफ इज ईजी, और अब्रॉड में तो जाती आईफोन्स आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। इट्स ये है कि आप हार्डवर्क से अफोर्ड कर पाओगे, इवन आप इंडिया में भी कर पाओगे। मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग हैं जो हार्डवर्क कर रहे हैं और ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं। सो देयर इज नॉट रॉकेट साइंस, एवरीवन कैन अफोर्ड एनीथिंग इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड एवरीथिंग। So this is my story of iPhones. If you like my vlog, please subscribe to my channel. और हाँ, बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 100 लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं क्या ही मेहनत करूँ। प्लीज सपोर्ट मी टू ग्रो माई चैनल। नाउ आई हैव अ न्यू iPhone as well to make my videos better. Thank you so much. Bye bye.